दोस्तों नमस्कार। मैं एम के सक्सेना स्वागत करता हूं आपको जोहार झारखंड जॉब में। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि जेटेट सिलेबस को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रही है और ये सिलेबस चेंज होगी या नहीं होगी, इस मतभेद को लेकर के काफ़ी छात्र भी परेशान है, जिसको लेकर छात्र भी जेटेट को पढ़ नहीं रहे हैं कि आखिर पढ़ें तो पढ़ें क्या, ये चेंज होगी या फिर नहीं होगी, 2016 और 12 का ही सिलेबस रहेगा या फिर जो नया सिलेबस जारी किया गया है जैक की तरफ से वही सिलेबस रहेगा। इस दुविधाओं को लेकर के आज हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिलने गया था जैक ऑफिस। तो चलिए बताता हूँ वीडियो में कि आखिर की क्या हुआ जैक ऑफिस में आज। उन सारी दुविधाओं को आज मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हमारे उन भाइयों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस परिश्रम को कर रहे हैं कि जेटेट का सिलेबस चेंज किया जाए। तो उन सभी दोस्तों को जोहार नमस्कार। तो दोस्तों आज जैक ऑफिस गया हुआ था, तो वहाँ पे डायरेक्टर जो है उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई या फिर उनसे मुलाकात नहीं कराई गई, जो भी कह सकते हैं। लेकिन उनका जो एएसओ है, जो लक्ष्मी नाम है उनके, तो उनसे जाकर के मुलाकात हुई। तो उनको सारी बातों को बताया गया, हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा उन सारी बातों को बताया गया। तो वो एएसओ मैडम जो थी उन्होंने डायरेक्टर को टेलीफोन द्वारा वो डायरेक्ट फ़ोन कनेक्ट कर दिए और इन सारी बातों को जो भी गए थे प्रतिनिधि हमारे यहाँ से मिलने के लिए, वो प्रतिनिधि की सारी बातें को जो एएसओ है वो सुन करके उसके बाद वो डायरेक्टर सर से जो है उनसे सारा कुछ बताएं और सारी कुछ डायरी में वो नोट किया गया। ठीक है दोस्तों, जितने भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ वो डायरी में क्या किया गया, नोट किया गया। और डायरी में नोट करने के बाद उनको बोला गया कि इसमें जितने भी पॉइंट थी और बोला गया कि हर पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो आप डायरेक्ट अभी मेंशन कीजिए और इन सारी बातों को मैंने फिर से वापस इसके एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल बना करके जो है वो डायरेक्टर सर को देंगे और इसकी एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर इसे देखा जाएगा कि क्या क्या समस्या इसमें है पुरानी और नई सिलेबस में, क्योंकि काफ़ी छात्र जो है वो भी इसमें उग्र आंदोलन के रूप में कर रहे हैं और बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के वापस जो है वो प्रतिनिधि जो है उसे कल के डेट में पुनः वहाँ पे बुलाया गया कि आप लोग जो है वो कल के डेट में वापस आइए और आकर के आप लोग को फिर इसकी क्या समस्या है उन सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कि जेटेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या चेंज होगी या नहीं होगी, और परीक्षा इसकी कब होगी, अगर चेंज हो जाती है तो परीक्षा कब होगी, नहीं होती है तो कब होगी, या नया सिलेबस कैसा होगा। इन सारी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर सिलेबस चेंज हो जाती है दोस्तों, ओके, अगर सिलेबस चेंज हो जाती है तो ये जो सिलेबस जो आपका रहेगा वो 2012 में जो जेटेट का सिलेबस था और 2016 में जो जेटेट का सिलेबस था, इन्हीं सिलेबस के बेस पर बनाया जाएगा। और जैसे कि सीटेट का भी इसमें एक सिलेबस जो होती है, सीटेट का जो सिलेबस होती है वो सीटेट का भी सिलेबस के आधार पर ही वो 2012 और 16 का सिलेबस, लेकिन इतना बस जान लीजिए कि 2012 और 2016 दोनों की जो सिलेबस होगी इससे थोड़ा सा तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। और जेटेट का सॉरी ये सीटेट का जो सिलेबस होती है वो सीटेट का भी सिलेबस से थोड़ा सा ये ऊपर रहेगा। मतलब मान के चलिए कि 16 और 12 या फिर सीटेट का सिलेबस के जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा टफ होगा। मान लीजिए जैसे कि सीटेट में कोई भी थ्योरी वगैरह होती है जो कभी पूछा ही नहीं गया है, उन थ्योरी को भी इसमें पूछने की पूरी संभावना होती है कि अगर वो सिलेबस चेंज हो जाती है। बाकी आपको जैसे कि मान लिया जाए वो 6 to 8 या 1 to 5 के लिए बोला जाए, तो 6 to 8 के लिए जो होती है वो कठिनाई का जो स्तर होता है वो 12 तक का स्तर होता है, तो वहाँ से होता है। बाकी क्वेश्चन पूछे या ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन उसका जो है वो लेवल वो इंटरमीडिएट लेवल का हो सकता है। दूसरी बात रह गई दोस्तों कि आप ये नया जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा, तो ये तो बता दिए कि वही कैसा सिलेबस होगा कि वो या तो 12 तक का वो जा सकता है 6 to 8 वाला, और 1 to 5 का जो है उसका तो नॉर्मल सी जो मैथ होती है वो 9 10 तक का जो मैथ है वहाँ तक। मतलब आपको जो है वो मैथ वगैरह भी या फिर जो भी आपका सिलेबस में है वो 9 10 तक का आपको कवर करना ही पड़ेगा वो
तभी आपका ये हो पाएगा, क्योंकि लेवल थोड़ा सा तो टफ तो जाएगा ही, पिछले वाले 2012-16 या फिर सीटेट की तुलना में ये थोड़ा सा टफ तो ये सिलेबस जाएगा ही जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एग्ज़ाम कब होगी। अगर सिलेबस चेंज हो जाती है या नहीं भी होती है तो इसमें एग्ज़ाम कब होगी। तो एग्ज़ाम जैसे कि इसमें सितंबर में बताया गया है कि सितंबर में एग्ज़ाम लेने की पूर्ण संभावना है, लेकिन अभी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अगर नई सिलेबस इशू अगर वो कर देते हैं तो नई सिलेबस इशू होने के बाद फिर से वो लोग, मान लीजिए कि सिलेबस प्रावधान है कि सिलेबस इशू करने के बाद फिर से स्टूडेंट को उसमें पढ़ने का जो है वो मौका तो देगा ना आखिर, कुछ दिन के लिए पढ़ने का। कि अभी जैसे कुछ छात्र जो है वो नए सिलेबस में लगे हुए हैं और पुराना सिलेबस दे देगा, तो इसमें जैसे कि स्टूडेंट को परेशानी ना हो, उस मेरे ख्याल से तो कुछ समय तो देना चाहिए उसको पढ़ने के लिए, तभी वो कुछ हो सकता है। तो ये कहना तो अभी बात नहीं है, लेकिन आप मान करके चलिए जो सितंबर बोला गया है सेकेंड वीक, सितंबर का सेकेंड या थर्ड वीक में इसका एग्ज़ाम जो है वो लेने की पूर्ण संभावना है। आप वही टारगेट लग करके अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहिए। बातें दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।